जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हमारी क्लास है इलेक्टोरल लिटरेसी पर, मतलब जिसके बारे में हम इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत का लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो भारत का लोकतंत्र किस प्रकार का है? संसदीय लोकतंत्र है, संसद के हिसाब से चलता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? लोकतंत्र है जिसका आधार क्या है? मुख्य आधार है चुनाव। चुनाव होते हैं तब जाके चुना जाता है कि भाई कौन लोकतंत्र पर राज करेगा, ठीक है। तो मुख्य आधार क्या हुआ? चुनाव। भारत में आम चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो भारत में आम चुनाव होता है 5 वर्षों में, ये सबको पता होता है। भारतीय चुनाव प्रणाली किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर, फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली पर आधारित है। क्या? भारतीय की चुनाव प्रणाली, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग जो निर्वाचित करते हैं वो क्या है? संवैधानिक संस्था है, ठीक है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अब देखो, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? 51-52 में। निर्वाचन आयोग चुना गया 50 में, 1950 में, और 51-52 में क्या हुआ? चुनाव शुरू हो गए। लोकतंत्र में किसका शासन होता है? लोकतंत्र में किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है। जनता चुनाव करती है तब लोग चुने जाते हैं। लोकतंत्र आए तो उधर जनता आती है, चुनाव आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मत का अधिकार क्या है? जो हम मत देते हैं, मत मतलब वोट देते हैं, उसका अधिकार है कानूनी अधिकार। ये हमारा कानूनी अधिकार है, ना ही तो मूल अधिकार है, विशेषित अगर मौलिक कर्तव्य कुछ नहीं है। ये अपना कानूनी अधिकार है, हमें कोई नहीं रोक सकता। भारतीय लोकतंत्र का आधारभूत दस्तावेज कौन सा है? संविधान। लोकतंत्र संविधान में लिखा गया था, ठीक है। तो आधारभूत दस्तावेज क्या है? संविधान। संविधान में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का चुनाव करता है विधायक। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव करता है विधायक। किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग गठित किया गया? किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत चुनाव आयोग गठित किया गया? अनुच्छेद 324, ठीक है। गठन कब हुआ था? 1950 में। 51-52 में वोटिंग हुई थी, और 324 अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग का मुख्य कौन होता है, मतलब प्रमुख कौन होता है? तो वो है मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग का आयुक्त होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चुनाव में कौन भाग ले सकता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र का भारतीय नागरिक चुनाव में भाग ले सकता है। जिसकी एज 18+ है वो वोटिंग कर सकता है, ठीक है। इतना तो पता होता है सबको। मतदान करते समय कौन सी पहचान अनिवार्य है? मतदाता पहचान पत्र। ना आपकी आधार कार्ड पूछा जाएगा, ना आपका राशन कार्ड पूछा जाएगा, ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूछा जाएगा। वहां पूछा जाएगा मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड। अगर आपके पास है तो आप वोट दे सकते हैं, नहीं है जाके बनवा के आइए। नोटा का विकल्प किस वर्ष से लागू हुआ? नोटा क्या है? 2013 से लागू हुआ नोटा। अब आगे पढ़ेंगे नोटा है क्या। किसे लोकतंत्र का महोत्सव कहा जाता है? वोटिंग को। लोकतंत्र का महोत्सव किसे कहते हैं? वोटिंग को, चुनाव को। मतदान केंद्र पर कौन मौजूद रहते हैं? चुनाव अधिकारी। जो चुनाव करवाते हैं, जो वोटिंग करवाते हैं, वो अधिकारी मौजूद होते हैं, वोटर ऑफिसर जो भी कह सकते हैं हम उन्हें। तो देखो, लोकतंत्र का महोत्सव किसे कहते हैं? चुनाव को, वोटिंग को। और मौजूद कौन रहते हैं? चुनाव के अधिकारी, वही चुनाव करवाएंगे। लोकतंत्र आई उधर चुनाव, जनता यही आती है। अब देखो, मतदान मशीन का नाम क्या होता है? ईवीएम। एटीएम से एटीएम कार्ड निकलते हैं। वीवीपीएटी क्या होता है पता नहीं, ओटीपी जो अपने फोन में आता है। और ईवीएम होता है क्या? वोटिंग की मशीन, वोटिंग मशीन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन जिम्मेदार है? देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष, पक्षपात नहीं होता जिस चुनाव में, उसके लिए जिम्मेदार है अपना निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचित करता है। राष्ट्रपति नहीं, उसके अकेले की बस की बात थोड़े है। सरकार उसी के अंदर आ जाती है। वैसे तो न्यायालय, जस्टिस, अगर जज यही काम करने लग जाएगा तो जस्टिस कौन देगा? तो निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब देखते हैं, किस निर्वाचन प्रणाली में सबसे अधिक वोट पाने वाला विजेता होता है? प्रथम पोस्ट दी पोस्ट प्रणाली, अभी हमने पढ़ा था। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली में निर्वाचन आयोग किसे मान्यता देता है? जो निर्वाचन आयोग है वो मान्यता किसे देता है? राजनीतिक दलों को, ठीक है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, किसकी?
कि भैया तुम वोट दोगे तो तुम में से कोई जीतेगा, तो वो राजनीतिक दल है। ठीक है, क्या है वो? दल है। आगे देखो, चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? 3 सदस्यों का होता है चुनाव आयोग। कौन सा चुनाव राज्य स्तर पर होता है? विधानसभा। जो विधानसभा का चुनाव होता है वो राज्य स्तर पर होता है। ठीक है, विधानसभा का चुनाव राज्य स्तर पर होता है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव में अनियमितता करे तो किसके पास शिकायत की जाती है? चुनाव आयोग के पास। अगर कोई व्यक्ति है अनियमितता कर रहा है, मतलब कि लेट आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो चुनाव आयोग के पास ही तो जाएंगे। और थोड़े कलेक्टर थोड़े आएगा कि भाई तुम वोटिंग में ऐसे कैसे कर रहे हो, प्रधानमंत्री थोड़े उठ के आएगा, न्यायपालिका, फिर जज कौन, जस्टिस कौन करेगा? तो चुनाव आयोग का काम होता है ये सब। ठीक है, अब यहाँ से हम हमारा जो इलेक्टोरल लिटरेसी है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सेकंड लेसन, इसमें 4 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हो गया, अब ये सेकंड चैप्टर है। अब इसमें क्या आता है? भारत में किस प्रणाली के अंतर्गत आम चुनाव होते हैं? ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसके अंतर्गत आम चुनाव होते हैं? तो प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली। इसको याद कर लेना, जिधर ये आ जाए ना उधर यही टिक करना है, प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली। नोटा का पूर्ण रूप क्या है? अभी हमने नोटा देखा था जो 2013 में बना था। ये देखो, ये 2013 में बना था नोटा, वो है क्या? नो अदर टर्न अलाउड नहीं, नोट ऑफ द एप्लीकेट नहीं, नोटिस ऑफ द अथॉरिटी, इनमें से कोई नहीं है। नोटा विकल्प किस न्यायालय के निर्णय से लागू हुआ है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा लागू किया है। ठीक है, जो 2013 में बना था। नोटा के अंतर्गत कौन सा मतदाताओं का अधिकार प्राप्त है? उम्मीदवारों में से किसी को न चुनने का। ठीक है, नोटा के अंतर्गत कौन सा मतदाताओं को अधिकार पता है, मतलब कौन सा अधिकार पता है कि भाई उम्मीदवार 4 लोग खड़े हैं, उनमें से हम अगर किसी को ना चुनना चाहिए तो हम किसी को भी नहीं चुनेंगे, तो उम्मीदवारों में से किसी को ना चुनने का हमें अधिकार है। ठीक है, ऐसा नहीं है चारों में से कोई तो ऑप्शन टिक करना ही है, नहीं, कोई सा चुन दो तुम। चुनाव प्रणाली के अंतर्गत ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मैंने अभी बताया था, वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपीएटी का मुख्य उद्देश्य होता है मतदाता को पर्ची दिखाना। वीवीपीएटी क्या करता है? मतदाता को पर्ची दिखाता है। भारत में वीवीपीएटी पहली बार कब प्रयोग हुआ? 2013 में। नोटा कब लागू हुआ? 2013 में। ठीक है, मतदान करते समय मतदाता को पर्ची दिखाने वाली मशीन है वीवीपीएटी। अभी हमने देखा था, ओटीपी आता है, एटीएम होता है, आप जानते हो, कार से पैसे निकालते हैं। सीसीटीवी, वो जो आपकी जांच परख करता है, सीसीटीवी देखता रहता है आप क्या कर रहे हैं। और वो जो ईवीएम है वो वोटिंग मशीन होती है। भारत में किस आयु से नागरिक मतदान कर सकता है? 18 प्लस का होते हैं मतदान कर सकते हैं। बाद में सर्वप्रथम किस राज्य में नोटा का प्रयोग हुआ था? तो वो था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले नोटा का प्रयोग हुआ था। यदि नोटा को सबसे अधिक मत मिलते हैं तो क्या होता है? अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी ही विजेता होता है। ठीक है, नोटा मतलब किसी को वोट नहीं दिया गया। ठीक है, तो अधिक मत पाने वाला प्रत्याशी ही विजेता होता है, सबसे अधिक मिलते हैं तो। नोटा लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वोटिंग मशीन चेक करना नहीं, मतदान कम करना नहीं, वोट खरीद रोकना नहीं, असहमति का लोकतांत्रिक विकल्प देना। कि भाई 4 उम्मीदवार है, हम चारों में से किसी से भी सहमत नहीं है तो हम नोटा पे वोट कर सकते हैं, मतलब हमें ये चारों ही नहीं चाहिए, ऐसा करके। निर्वाचन प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? निर्वाचन प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य होता है जनप्रतिनिधि का चुनाव। जनप्रतिनिधि का चुनाव मतलब उम्मीदवार का चुनाव, नेता का चुनाव। चुनाव में कौन सी प्रणाली सरल मानी जाती है? एकल बहुमत प्रणाली सरल मानी जाती है। ठीक है, एक इंसान है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो ये प्रणाली क्या मानी जाती है? सरल मानी जाती है। निर्वाचन प्रणाली में मतों की गोपनीयता कैसे सुनिश्चित होती है? गुप्त मतदान से। गुप्त मतदान दिया जाता है, आपको नहीं पता, उसने, उम्मीदवार को नहीं पता कि इसने मुझे वोट दिया है कि नहीं। इससे हम गोपनीयता बना सकते हैं कि उसको पता नहीं है किसने कितना वोट दिया है, तो किसी से जाके झगड़ा नहीं कर सकता, तुमने तो वोट नहीं दिया था, ऐसा करके। भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू है? किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू है? तो वो है राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, नोटा का प्रयोग किस माध्यम से होता है? तो ईवीएम मशीन के माध्यम से नोटा का प्रयोग होता है। अरे वोट हम ईवीएम में ही तो डालेंगे, तो नोटा एक अलग उम्मीदवार होता है कि भाई आप 3 उम्मीदवार है, तीनों में से सहमत नहीं है तो आप नोटा को वोट करते हैं, तो वोट किस में करते हैं? ईवीएम मशीन में करते हैं। किस संस्था ने नोटा को वैध करार दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को वैध करार दिया था 2013 में। निर्वाचन प्रणाली में सीमांकन का क्या तात्पर्य है? सीमांकन बोले तो क्षेत्र सीमाओं का निर्धारण।
इधर दिख ही रहा है सीमा, सीमा से क्या, क्षेत्र सीमाओं का निर्धारण, मतलब इस क्षेत्र में ये उम्मीदवार, तो इस क्षेत्र में मतलब अगर ये कोई जीत भी गया तो ये इस क्षेत्र का ही सर्वस्व समेटेगा, इसका नहीं समेट सकता, तो वही क्षेत्र सीमाओं का निर्धारण। आगे देखते हैं, कौन चुनाव में उम्मीदवार का नामांकन करता है? उम्मीदवार का नामांकन कौन करता है? स्वयं उम्मीदवार, वही जाके फॉर्म फिल करेगा, हम नहीं जाएंगे उसके लिए कि ये उम्मीदवार है हम इसका फॉर्म फिल करें, इसका सिग्नेचर करेंगे, अपने फिंगरप्रिंट्स लगाएंगे तब जाके ये जीतेगा, ऐसा नहीं है, उम्मीदवार खुद जाएगा। नोटा का चिन्ह किस प्रकार का होता है? क्रॉस का चिन्ह, बोले तो ये है हमारा नोटा, किसी को नहीं चाहिए, हम किसी को वोट नहीं देना चाहते, तो ये नोटा है। भारत में किस अनुच्छेद में मताधिकार का उल्लेख है? 326 में, बताया था। 1950 में वो चुनाव आयोग का गठन हुआ था, 1951-52 में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, और 326 में उल्लेख है। नोटा मत का क्या असर होता है? नोटा मत का असर होता है, गिना जाता है लेकिन कोई प्रभाव नहीं होता। गिना तो जाता है, अब अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि नोटा में सबसे अधिक वोट चले गए तो क्या होगा, तो नोटा के अलावा जिसके सबसे ज्यादा वोट आए ना वो जीत जाएगा, ये गिना जाता है, बस प्रभाव नहीं होता इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। अब देखते हैं, चुनाव में निष्पक्षता किससे सुनिश्चित होती है? चुनाव में निष्पक्षता किससे सुनिश्चित होती है? निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग ही सुनिश्चित करता है कि निष्पक्षता हो, मतलब कि पक्षपात ना हो, तो चुनाव आयोग से। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टाटा, टेक केयर।